वेलकम बैक टू दी चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त इशिता एंड जैसे कि आज हमारा वेडनेसडे है तो आज हम करेंगे माइक्रोबायोलॉजी। एंड माइक्रोबायोलॉजी का जो हमारा पिछले बार हमने इम्यूनोलॉजी अपनी शुरू की थी, तो इम्यूनो का फर्स्ट टॉपिक हम एंटीजन कर चुके हैं। आज हम एंटीबॉडीज के बारे में देखेंगे जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे कि हमारे पास एक्चुअल में एंटीबॉडीज क्या होते हैं, क्या उनका फंक्शन है और किस टाइम पे वो रिलीज होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटीबॉडी। एंड एंटीबॉडीज जो है वो ग्लोब्युलिन्स होती हैं, इसलिए हम उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों ही सेम चीजें हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको करा दिया था कि हैवी चेन्स क्या है, लाइट चेन्स क्या है, ठीक है, और लैम्डा कापा सब मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था। तो आज मैं सिर्फ टाइप्स के ऊपर डिस्कशन करूंगी कि हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के क्या क्या टाइप्स हैं। तो हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स बेसिकली 5 टाइप्स की होती है, IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। और अगर बात करूं मैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इन पांचों में से किसी एक को लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। इन 5 एंटीबॉडीज में से आपको कोई एक जरूरी लिखने को आएगी। एंड IgG, A एंड M ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से बेसिकली आता है, लेकिन अभी IgE भी इंपॉर्टेंट है। IgD इतना नहीं पूछा जाता है क्योंकि वो सिर्फ हमारे लिम्फोसाइट से एसोसिएटेड होती है। लेकिन हाँ ये तीनों चीजें, ये तीन वैसे IgG और IgA फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद IgM एंड IG एंड फिर IgD। तो ये आपको पांचों पता होना चाहिए कि कौन सी एंटीबॉडी किस टाइम पे रिलीज होती है, क्या इनका रोल है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सिंगल सिंगल डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए रिलीज जो होती है वो होती है IgG, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स में क्या आता है, यूरिन आ गया, ब्लड आ गया, एसाइटिक फ्लूइड, प्यूरल फ्लूइड, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे पास IgG। IgG मतलब हमारे बॉडी फ्लूइड्स को प्रोटेक्ट करेगा। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बॉडी फ्लूइड्स को। अगर बात करी जाए IgA की, तो IgA हमारी बॉडी सर्फेसेस को प्रोटेक्ट करता है। जो हमारी बॉडी के सर्फेसेस होते हैं उनके प्रोटेक्शन का जो काम है वो करता है IgA। अगर बात करी जाए IgM की, तो IgM है ब्लड स्ट्रीम के लिए, ठीक है। IgM हमारी ब्लड स्ट्रीम को के प्रोटेक्शन के लिए होता है। एंड अगर बात करूं IgD की, तो मैंने आपको जैसे बताया कि वो लिम्फोसाइट्स के लिए होता है। तो रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल ऑन बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं उनके सरफेस पे ये प्रेजेंट होते हैं एज अ रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल, ये एक्ट करते हैं। और अगर बात करी जाए IgE की, तो IgE हमारा हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस होते हैं, जो भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जब एलर्जी होती है तो उस टाइम पे जो एंटीबॉडी रिलीज होता है वो होता है IgE, ठीक है। तो ये थे बिल्कुल ओवरव्यू इसको लेके कि ये क्या है। अब हम इसकी डेप्थ में जाएंगे कि हाँ IgG क्या है, IgA क्या है, क्या इनके स्ट्रक्चर्स हैं। स्ट्रक्चर्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो भी आपको आने चाहिए। तो अब हम इनका इंडिविजुअली इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हम इंडिविजुअल अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे IgG को लेके, ठीक है। जो IgG होता है वो हमारे पास मेजर एंटीबॉडी रहता है। एंड इसका जो परसेंटेज रहता है हमारे ब्लड में, सीरम में, वो होता है 80%। हमारे सीरम में बेसिकली IgG कितना परसेंट है, 80% होता है, ठीक है। ये मेजर एंटीबॉडी रहता है हमारे पास। अगर उसके बात करें कंसंट्रेशन की, तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 18 to 60 mg/dl। mg/dl को हम mg% भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन कितना है, 8 to 16 mg/dl। अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,50,000, ठीक है। और इसका हाफ लाइफ जो है वो 23 डेज का होता है। देखो 5-6 पॉइंट्स जो होते हैं आपको सबके याद रखने पड़ते हैं। एक होता है आपका ये परसेंटेज, दूसरा कंसंट्रेशन, फिर मॉलिक्यूलर वेट, हाफ लाइफ, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और किस टाइम पे वो रिलीज हो रहे हैं। एटलीस्ट आपको ये 5-6 पॉइंट्स तो हर सबके याद करने हैं। बाकी आप जो एक्स्ट्रा याद कर सकते हो वो तो वेल एंड गुड है, लेकिन हाँ ये 5-6 पॉइंट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। एंड अगर आपने देखोगे CP वेजा में आपके पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सबका टेबुलर डिस्टिंक्शन दिया है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो। और उसके बाद आपको पता ही है IgG क्या है, प्लेसेंटा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो IgG बेबीज में प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर होता है, वो न्यूबॉर्न्स में पहले से होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पैसिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। ये प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में ट्रांसफर होती है। तो ये हमारे पास IgG किसमें है, प्लेसेंटा में प्रेजेंट है। उसके बाद जो हमारा इंट्रावस्कुलर एक्स्ट्रावस्कुलर, देखो बॉडी में इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट्स भी है, एक्स्ट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट्स भी है। तो ये क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है दोनों कंपार्टमेंट्स में। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रावस्कुलरली है या इंट्रावस्कुलर है, ये दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है। और सबसे बड़ी बात जो IgG है वो फैगोसाइटोसिस को एनहांस करता है, ठीक है। ये फैगोसाइटोसिस ज्यादा जल्दी करता है। उसके बाद एक और पॉइंट इसमें नोट करने वाला है कि जब IgG पैसिवली एडमिनिस्टर की जाती है, यानी कि जब IgG के अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन दिया जाता है
तो वो होमोलोगस एंटीबॉडीज को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। जैसे एंटी-आरएच जब डिलीवरी हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एंटी-आरएच का इंजेक्शन देते हैं मदर को, ताकि जो नेक्स्ट बेबी हो उसमें क्या है, आरएच फैक्टर पॉजिटिव ना रहे। तो इसलिए उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इसको पैसिवली एडमिनिस्टर करते हैं। और पैसिवली एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी एंटीबॉडी है, आईजीजी ही एंटीबॉडी है। और जब हम इसको पैसिवली एडमिनिस्टर करते हैं तो ये होमोलोगस एंटीबॉडीज को सप्रेस करती है, यानी कि उसको क्या करेगी, ये जो आरएच फैक्टर को है उसको सप्रेस कर देगी, उसका इफेक्ट जो है नेक्स्ट डिलीवरी पे नहीं देगी। उसके बाद ये है कि बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ब्लड और टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उसके अगेंस्ट से ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला मैंने आपको बता दिया परसेंटेज, कंसंट्रेशन आपको पता होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रावास्कुलर है कि इंट्रावास्कुलर है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ से रिलीज हो रहा है, क्या उसका फंक्शन है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब स्ट्रक्चर आपको पता होगा कि इसका बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो बुक में भी चेकआउट कर सकते हो। तो कुछ ऐसे होता है, ये ऐसे आपने देखा होगा, इसमें स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट होता है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, आप बुक में चेक कर लेना एक बार। एंड यहाँ पे हाइपर वेरिएबल रीजन्स होंगे, बस ये लाइट चेन्स हैं, ये हैवी चेन्स हैं, ठीक है। तो ये आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं आईजीजी के बाद आईजीए की। तो अगर हम बात करें आईजीए की, ठीक है, आईजीए की वही पॉइंट्स देखो, जो हमारे पास आईजीजी था वो क्या था, फर्स्ट मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन था, और ये हमारे पास सेकंड मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडी होता है, ठीक है। उसके बाद इसका परसेंटेज है 10 to 13%, वो हमारे पास कितना था, 80% था। इसका है जो कंसंट्रेशन है वो है 0.6 to 4.2 mg पर DL, एंड 6 to 8 डेज का इसका हमारे पास हाफ लाइफ रहता है, ठीक है। एक और बात जो मैंने आपको आईजीजी में बताना मैं भूल गई थी, आईजीजी जो है उसकी सब क्लासेस भी हैं, ठीक है। आईजीजी की 4 सब क्लासेस है। आईजीजी1, देखो आईजीजी का मैं नाम बता देती हूँ, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4, ये 4 सब क्लासेस जो है वो IgG के अंडर आती है। वो मेरा स्किप हो गया था पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखो, सब क्लासेस भी आप मेंशन करना अपनी वहां पे, ठीक है। तो ये था IgG का, और हाफ लाइफ इसका हो गया। एंड ये जो स्ट्रक्चर है देखो, जो हमारा जो IgG है वो 2 तरह का होता है, एक होता है सीरम IgA, एक होता है सिक्रीटरी IgA। जो सीरम IgA है वो हमारा सीरम में प्रेजेंट होगा, जो सिक्रीटरी IgA होता है वो हमारी बॉडी सिक्रीशन में प्रेजेंट होता है, जैसे टीयर्स हो गए, सलाइवा हो गया, क्लोस्ट्रम हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, रेस्पिरेटरी कोई सिक्रीशन है, ठीक है, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिक्रीशन है, कोई जेनाइटल सिक्रीशंस है, तो उनके अंदर हमारे पास कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, वो होगा IgA सिक्रीटरी वाला पार्ट, ठीक है, मतलब सीरम IgA एंड सिक्रीटरी IgA। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, जो पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उसमें हमारे पास ना कोई जे चेन, जो ना तो कोई जे चेन प्रेजेंट थी, ना कोई एस पीस प्रेजेंट था। लेकिन इसमें हमारे पास ये एक तो डाइमर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसमें 2 मोनोमर्स ज्वाइन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जे चेन। एंड जे चेन बेसिकली क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन की हेल्प से 2 मोनोमर्स ज्वाइन हो रहे हैं, उसमें एस पीस भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सिक्रेटरी पीस। एंड एस पीस का बेसिकली फंक्शन ये है कि जो IgA है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चला गया है, तो वो क्या करेगा, उसकी डीनेचुरेशन को प्रिवेंट करेगा, मतलब IgA को डीनेचर ना हो, इसलिए उसका ख्याल कौन रखेगा, एस पीस, ठीक है। तो ये था IgA का कुछ। एंड बेसिकली जो IgA होता है वो हमारी लिम्फोसाइट्स नहीं बल्कि प्लाज्मा सेल्स सिंथेसाइज करते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, जैसे मैंने यहाँ बता दिया मिल्क सलाइवा, तभी तो जो बेबीज होते हैं, ठीक है, जब बेबी को जब मदर फीड करती है तो मदर के मिल्क में जो क्लोस्ट्रम होता है उसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, IgA, ठीक है। तो ये था हमारे पास ये। एंड अगर इसके सब क्लासेस की बात करी जाए तो IgA की सिर्फ 2 ही क्लासेस होती हैं, IgA1 एंड IgA2, ठीक है, सिर्फ ये ही 2 सब क्लासेस जो होती हैं IgA की प्रेजेंट होती हैं। तो ये था IgA का। एंड इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर भी पहले वाले की जैसा ही है, बस इसमें हमारे पास एक जे चेन प्रेजेंट होगा और एक एस पीस प्रेजेंट होगा। तो ऐसे हमारे पास ये हैवी चेन्स हैं, ये हैवी चेन्स हैं और ये लाइट चेन्स हैं। अगेन इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइट चेन्स, हैवी चेन्स, यहाँ पे भी ऐसे लाइट चेन्स प्रेजेंट है, इनमें फिर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे एक जे चेन प्रेजेंट और एक ये हमारे पास होता है सिक्रीटरी, ये होता है हमारे पास एस पीस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक ऐसे जे चेन प्रेजेंट होती है।
ठीक है। एंड बेसिकली ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें कलर जब आप कलरिंग करोगे, ठीक है, इसमें हमारे पास लाइट कलर आता है, इसमें डार्क कलर, तो आप इसको जब बुक में डायग्राम देखो ज्यादा डिस्टिंग्विश कर पाओगे। लेकिन हाँ, आपको स्ट्रक्चर भी बनाने होते हैं एग्जाम में, आपका जो पेपर है वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगता है। तो हम बात कर लेते हैं आईजीएम की। देखो आईजीएम जो है वो सबसे हैवी एंटीबॉडी है एंड ये पेंटामर है, मतलब इसमें 5 हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होंगे एंड इसमें एक जे चेन भी प्रेजेंट होता है, जे चेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हैवी मॉलिक्यूल है। परसेंटेज की बात करी जाए तो 5 to 8% हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। 0.5 to 2 mg पर DL इसका कंसंट्रेशन है। 5 डेज का इसका हाफ लाइफ होता है। देखो इसका हाफ लाइफ कम है, इसलिए हमारी बॉडी में अपीयर, तो पहले तो ये हमारी बॉडी में एकदम से अपीयर हो जाती है, लेकिन ये हमारी बॉडी से डिसअपियर भी जल्दी हो जाती है, ठीक है। जो हमारा सबसे पहले हमने जो पढ़ा था IgG, उसका हाफ लाइफ सबसे ज्यादा था, इसलिए वो हमारी बॉडी, जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो वो काफी टाइम तक हमारी बॉडी में रहती है। लेकिन जैसे इन्फेक्शन होगा, इस अगर हमारी बॉडी में कभी भी IgM के लिए हमारा टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, इट मीन्स कि हमें कोई रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ, ठीक है। जो रिसेंट इन्फेक्शन होता है उस टाइम पे हमारे पास IgM रहता है। अब उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, जैसे मैंने कहा कि पेंटामर है, ये हैवीएस्ट है, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 9 लाख टू 10 लाख है, इसलिए हम इसको मिलियनेयर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और अगर बात करी जाए इंट्रावेस्कुलर है कि एक्स्ट्रावेस्कुलर, तो ये इंट्रावेस्कुलर 80% पार्ट जो है ये इंट्रावेस्कुलर पार्ट है। उसके बाद बेसिकली इन्फेक्शन के टाइम पे रिलीज होते हैं, शॉर्ट लिव्ड है क्योंकि इनका हाफ लाइफ ही कम है एंड अगेन ये प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं करते हैं, इसलिए ये न्यू बॉर्न्स में ट्रांसफर नहीं होती है। उसके बाद बेसिकली हमें प्रोटेक्ट करती है ब्लड इन्वेजन से एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो तो हमें सेप्टिसीमिया हो जाता है, ठीक है। और अगर हमने इसकी, वैसे तो ये पेंटामर स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर हमने मोनोमर स्ट्रक्चर देखना हो तो मोनोमर स्ट्रक्चर हमें कहाँ दिखेगा, जो अनस्टिमुलेटेड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, अगर हम उनके सर्फेसेस पे अगर हम इसका टेस्टिंग करें तो ये हमारे पास मोनोमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और अगर बात करें इसके सब टाइप्स की, तो अगेन ये दो इसके सब क्लासेस है, IgM1 एंड IgM2, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी, अभी आप बुक्स के थ्रू भी जाना, आपको ज्यादा डीपली और इसके फंक्शंस समझ में आएंगे। तो ये हो गया IgM। अब हम बात कर लेते हैं IgD की। एंड अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका पेंटामर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। इसका स्ट्रक्चर है, देखो पेंटामर है तो ऐसे हमारे पास ये हैवी चेन्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 हैवी चेन्स, ठीक है। ये हो गए ट्राई, ये हो गया टेट्रा और ये हो गया पेंटा, ठीक है। 5 आर्म्स इसमें प्रेजेंट है और यहाँ पे इसके हमारे पास कहीं भी यहाँ पे हमारे पास जे चेन प्रेजेंट हो सकती है एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसके लाइट चेन्स भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, आप इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। और आपको मैं अगेन कह रही हूँ कि स्ट्रक्चर्स भी आपको पता होने चाहिए। तो ये होता है इस तरह से, ये पेंटामर मॉलिक्यूल होता है। अब हम बात कर लेते हैं IgD की। तो IgD का जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीजेनिक फंक्शन होता है, ठीक है। वो हमारे पास कहाँ, बी लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं IgD। तो अगर मैं बात करूं IgD का, देखो IgD जो है वो हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही IgD का। सबसे पहले IgD का स्ट्रक्चर की बात करें तो जो हमारा IgG का स्ट्रक्चर था वो उसके जैसा बिल्कुल सेम होता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू IgG। बात करें कंसंट्रेशन की तो 3 mg पर DL, ठीक है। एंड ये इंट्रावेस्कुलर ज्यादा प्रेजेंट होता है एंड अगेन जैसे हमारे पास IgG का फंक्शन था कि वो क्या करते हैं, अनस्टिमुलेटेड बी लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होता है, तो अगेन इसका भी एंटीजेनिक फंक्शन है, ये भी हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स में प्रेजेंट होता है। एंड जब ये हमारे पास लिम्फोसाइट्स जब ये एक्टिवेशन होता है तो उस टाइम पे ये सप्रेशन कॉज कर देते हैं किसी भी इन्फेक्शन का। और अगर बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1,80,000 एंड इसका जो हाफ लाइफ है वो 3 डेज का रहता है, 3 डेज। तो ये था पूरा IgD को लेके। अब हम लास्ट जो हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देख लेते हैं, वो है IgE। तब हम बात कर लेते हैं IgE का, ठीक है। IgE सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया कि IgE कब रिलीज होगा, जब भी हमारे पास कोई भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के टाइम पर, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास हमें एलर्जिक रिएक्शंस कहाँ हो सकते हैं, या तो इंटेस्टिनल सर्फेस पे होंगे या फिर रेस्पिरेटरी सर्फेसेस पे होंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहला तो ये पॉइंट होगा। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें, देखो जो IgE होता है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलरली ज्यादा प्रेजेंट होता है, इसलिए सीरम में इसके से कुछ ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, सीरम में ये जो है बल्क में प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये वो हो गया एक्स्ट्रा वेस्कुलर है, मॉलिक्यूलर वेट 1,90,000 है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो स्पेसिफिक पॉइंट यही है कि ये हीट लेबाइल है, ठीक है। ये हीट स्टेबल नहीं होता, जब बाकी जितने भी एंटीबॉडीज हमने पढ़ी वो सारी हीट स्टेबल थी, वो इनएक्टिवेट नहीं होती है हायर टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो है वो हीट लेबाइल है, इसलिए 56 डिग्री सेल्सियस पे विद इन 1 आवर इनएक्टिवेट हो जाता है, इसलिए ये इसका एक मेन पॉइंट है कि ये हीट लेबाइल होता है। और अगर बच्चों में
ठीक है, अगर बच्चों में IgE का हाई अमाउंट आ रहा है, इट मीन्स कि चिल्ड्रन में बेसिकली क्या होता है, कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये उसका इंडिकेटिव होता है। एंड अगेन इसकी एफिनिटी जो है टिश्यू सेल्स के लिए, स्पेशली मास सेल्स के लिए ज्यादा रहती है। ये थे कुछ पॉइंट्स। एंड बेसिकली ये जो अस्थमा होता है, हे फीवर होता है, उसके लिए बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। एंड जो भी एनाफिलेक्टिक टाइप के जितने भी रिएक्शन है, उसके लिए हमारे पास जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है वो है IgE। तो ये था पूरा एंटीबॉडी जो मैंने इस वीडियो में कवर किया है। एंड अगर हम कुछ एबनॉर्मेलिटीज की बात करें, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, उससे कौन कौन से डिजीजेस हमें हो सकते हैं, तो सबसे पहले जो है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में क्या होता है कि जो हमारे पास कोई एक इम्यूनोग्लोबुलिन ऐसा है जो एक्सेस में प्रोड्यूस होगा या फिर उसकी क्लोनिंग हो जाएगी, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। एंड एबनॉर्मल हेवी चेन का डिजीज बताया, उसमें हेवी चेन्स जो है वो बल्क में प्रोड्यूस हो जाती हैं, तो वो भी हमारे पास एक डिसऑर्डर का टाइप है। एंड एक होता है क्रायोग्लोबुलिन अनीमिया, ठीक है, क्रायोग्लोबुलिन अनीमिया एक तरह का होता है। इसमें क्या होता है, जब हमारा ब्लड जो है जब वो कूल डाउन करेगा तो प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, एंड जब हम उसको हीट अप करेंगे तो वो क्या करेगा, रीडिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्रायोग्लोबुलिन प्रोटीन है, वो हमारे सीरम में प्रेजेंट होता है, इसलिए उस टाइम पे जो हमारा ब्लड है वो प्रेसिपिटेट भी फॉर्म करेगा और उसको रीडिजॉल्व भी कर देगा जब उसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज किया जाएगा। एंड बेसिकली ये कब होगा, जब आपको SLE किसी को डिजीज है, ठीक है, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रेमेटस, तो ये अगर डिजीज है तो उस टाइम पे भी ये हमारे पास क्रायोग्लोबुलिन प्रोटीन है वो प्रेजेंट हो सकता है। डिफरेंट टाइप के माइलोमास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्रायोग्लोबुलिन्स होते हैं, उनमें बेसिकली या तो IgG प्रेजेंट होता है या फिर IgM प्रेजेंट होता है या फिर इनका मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो हमें देखने को मिल सकती हैं अगर जो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन्स हैं उनका कोई हमारे पास डेफिशिएंसी या कुछ भी उनका एक्सेस प्रोडक्शन है, या इनसे रिलेटेड जो भी एबनॉर्मेलिटीज हैं वो सारी मैंने आपको बता दी हैं। आप नोटबुक में देख लेना। वैसे बुक में ये चैप्टर काफी अच्छे से दिया, आप बुक को जरूर चेकआउट करना है इसके लिए। सो यस, यही था आज का टॉपिक, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ किस किस तरह के हमारे पास एंटीबॉडीज रहते हैं। अगर कोई भी क्वेरी होगी मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछना, आई विल डू रिप्लाई।